हेलो दोस्तों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या 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 सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, मैथमेटिकल फंक्शन लिखा गया है, ठीक है, गणितीय फलने। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या लिखा है, रिलेटेड संबंधित जो है ना विमाओं के है ना नियम। ये जो लिखा गया है ना मैथमेटिकल फंक्शन, तो मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड जो डायमेंशंस है ना विमाओं के नियम, उसी को देखेंगे। अभी इतना तो समझ में आया ना, हाँ यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस का बात हो रहा है। तो आपको बताया गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, चर घातांकीय फलन आपको बताया गया था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी टाइप से उसके बाद आपको जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि साइन कॉट, ये सब क्या है, ये क्या है, क्या लिखा गया यहाँ पर, गणितीय फलन, ये सब क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस है। ठीक, तो इनका क्या होता है, क्या लिखा गया यहाँ पर, इनके विमाओं के नियम को देखेंगे और समझेंगे भी। इनका जो डायमेंशंस है उसके लॉ को अभी देखेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू साइन। साइन, तो साइन से समझ में आ रहा है ना ये क्या है, मैथमेटिकल फंक्शंस नहीं है ना। वैसे आप फिजिक्स के शुरू में भी पढ़ लिए हैं, है ना। तो सपोज कीजिए साइन के अंदर क्या होता है, साइन के अंदर वैसे क्या होता है बताइए। तो साइन ऐसे लिखा जाता है ना, साइन थीटा लिखा जाता है, साइन थीटा। अब आप एक बात बताइए, थीटा के बारे में आपको क्या बताया गया था, और ऐसा ही हम नहीं कर रहे हैं। थीटा के बारे में आपको बताया गया था, थीटा का जो डायमेंशन होता है ना, तो डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन लेस होता है, डीएल बीमाहीन होता है। थीटा क्या होता है, बीमाहीन होता है, डायमेंशन लेस। इसके अलावा अगर आपके से नंबर्स का बात करें तो नंबर्स भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। थीटा लिखा गया, ये थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। तो आप खुद बताइए, एक डायमेंशन लेस है और साइन इसके साथ में है, साइन, और एक ऐसा यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर जो है, ये जो साइन है ये थीटा है, और थीटा का हमें पता है कि ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये तो सब डायमेंशन लेस बना देगा ना, एक डायमेंशन लेस। ये जो बीमाहीन है, थीटा, थीटा क्या है, बीमाहीन है। अब बीमाहीन है तो साइन को भी बीमाहीन बना देगा। अरे इस बात से नहीं है क्या समझ। अरे थीटा के प्लेस वजह से अगर हम 3 ले लें, 4 ले लें, आप कितना के जानते हैं, वैसे तो निकालने के लिए सबका आप निकाल नहीं सकते हैं, पर जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख दिए, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है ना। हाँ, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि थीटा के प्लेस पर यहाँ पर 30 डिग्री लिए, तो ये तो 30 लिए है ना, 30 खुद डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये एक संख्या है। क्वांटिटी रहता, क्वांटिटी का ना होता है। बीमा किसका होता है, क्वांटिटी का होता है। ये क्या है, ये राशि थोड़ी है ना, है ये तो डिजिट है। और डिजिट, ये 30 जो लिखा गया है ना, ये डिजिट है, इसका ये जो है ना डायमेंशन लेस होता है। ये जो लिखा गया ना 30, ये डायमेंशन लेस होता है, ये बीमाहीन है, इसका कोई बीमा नहीं है। और इससे पहले जो साइन है, तो वही तो कह रहे हैं, एक बीमाहीन, 30 क्या है, बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, 1/2 भी, वैसे भी अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, साइन एनीथिंग। और आपको ये बताया गया था फंक्शन को इसी टाइप से हम आपको लिखकर बताए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। y इज इक्वल टू साइन, और ये एनीथिंग लिखे, एनीथिंग का प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख लीजिए। मतलब कुछ भी का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या यहाँ पर रख रहे हैं ना, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस टाइप से जो भी, तो इसीलिए लिख दिया एनीथिंग। तो क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। अरे एनीथिंग के प्लेस पर क्या है, क्या बोले, एनीथिंग के प्लेस पर जैसे कि थीटा, तो थीटा भी अगर लेंगे ना, तो थीटा भी क्या है, डायमेंशन लेस है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। उसी टाइप से थीटा के प्लेस पर हम कहे हैं कि 30, जैसे अब यहाँ पर भी 30 ले सकते हैं, 45 60 65 सब ले लीजिए यहाँ पर, फिर भी आपको ये डायमेंशन लेस मिलेगा ना। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात से एग्री होंगे कि हाँ, साइन के साथ कोई भी हम डिग्री वाला लें, अगर डिग्री वाला लेंगे तब तो वो डिजिट हो जाएगा। अब डिजिट, वो डिजिट अगर होगा, संख्या अगर होगा, तो संख्या पक्का वो क्या है, डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस है यानी कि उस साइन को भी डायमेंशन लेस बना देगा। मतलब क्योंकि साइन उतना डिग्री क्या हो जाएगा, कोई ना कोई डिजिट के रूप में मिलेगा, है ना। जैसे साइन 30 डिग्री लिए तो साइन 30 डिग्री क्या 1/2 मिला, वही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, बीमाहीन, ठीक है। अब डायमेंशन लेस को डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अब शॉर्ट में लिखेंगे डीएल। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड में, तो क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू कॉट एनीथिंग। अच्छा, ये दोनों ही यहाँ पर क्यों लिखे, इसके अलावा क्या नहीं लिखे हैं, इसके अलावा जो आपको 6 पता है ना, साइन कॉसेक कॉस, और उसके साथ सेक और टैन और कॉट,
जो ये 6 जो आपको पता है ना, हाँ, उन 6 में सबका बात कर रहे हैं। बस यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख करके केवल आपको बताए हैं, इसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे, पर यहाँ पर लिख करके केवल बताए हैं ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि साइन यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर एनीथिंग कुछ भी लीजिए आपको डायमेंशन लेस ही मिलेगा। ठीक है, डायमेंशन लेस क्यों? क्योंकि देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर लिए है तो क्या आया है, डिजिट आया है 1/2। तो ये भी हो गया। कॉट के अंदर भी एनीथिंग, यहाँ पर भी कोई भी लीजिए, है ना, वो डायमेंशन लेस मिलेगा। अब जैसे ये दोनों हो गया, ये दोनों से आपको पता चल गया कि साइन, कॉस, कोसेक, टैन, कॉट और सेक, इन सब का वही होगा जो यहाँ पर समझे हैं, डायमेंशन लेस। तो ठीक उसी टाइप से अब लॉग का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाता है उससे, है ना। फंक्शन में तो ऐसे सबको देखे ही हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से लिख दें, y इज इक्वल टू लॉग, और लॉग के अंदर एनीथिंग कुछ भी लीजिए। अब हमें पता है लॉग शायद आपको याद भी अब नहीं होगा, है ना, मतलब लॉग याद होगा लेकिन, है ना, सॉल्व करने वाला कहीं भूल गए होंगे, हो सकता है। y इज इक्वल टू लॉग और यहाँ पर एनीथिंग, है ना, कुछ भी यहाँ पर लीजिए, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन लेस ही मिलेगा। इसके अंदर भी कुछ भी अगर रखेंगे फिर उसमें लॉग लगाकर जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक संख्या के रूप में मिलेगा, बस हो गया डायमेंशन लेस। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल यहाँ पर ले लिया है फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस टाइप से लिख दे कि 2 की घात 5, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिलेगा क्या वो आपको मिलेगा, वो संख्या के रूप में नहीं मिलेगा, 32 मिलेगा, तो क्या आपको संख्या के रूप में नहीं मिलेगा, तो वही तो कह रहे हैं डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ई के बारे में आपको बताए थे, y इज इक्वल टू ई। अब ई की यहाँ पर बाहर क्या लिखते हैं, एनीथिंग, है ना, यहाँ पर कुछ भी लीजिए। ठीक, ई की घात केवल x ही नहीं, यहाँ पर जो लेना है लीजिए, डायमेंशन लेस आपको मिलेगा। इतना समझ में आया ना? हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। एग्जाम्पल देखिए, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर, ये क्या इक्वेशन लिखे हैं, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में कितना लिखे हैं, साइन बीटा टी। इसमें आपको अल्फा एंड बीटा, इसका हमें डायमेंशंस बताना है, इसका हमें जो है ना बीमाएं बताना है। इक्वेशन दिया हुआ है, क्या बताना है इसमें, अल्फा का, अल्फा यहाँ पर दिख रहा है और बीटा का यहाँ दिख रहा है। पिछले लेक्चर में भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बताया गया था, है ना, वैसे कराए थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। साइन, कॉस, टैन, उसमें ये सब नहीं था, उसमें बस यहाँ पर एक क्वांटिटी दिया हुआ था और यहाँ पर एक दिया हुआ था, है ना, उसी टाइप से मतलब और भी था, पर ये सब नहीं था। ठीक है, ये जो डायमेंशन लेस वाला जो चीज़ें हैं ना, जो अभी बीमाहीन वाला, ये सब उसमें नहीं था, बस नॉर्मल सा था जिससे निकाल लिए थे। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है एंड बीटा निकालना है। तो एक में लिखे हैं अल्फा इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। इसको जो है ना, देख रहे हैं ना, इसको जो है ना यहाँ पर लाकर रख दी। सबसे पहले आप इसमें ये बताइए कि इसमें डायमेंशन लेस कौन है, अल्फा डायमेंशन लेस है, नहीं, ए बाई वी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस है क्या, नहीं, ये कैसे डायमेंशन लेस हो सकता है, हाँ, साइन दिखा और साइन के साथ में यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीटा टी। तो ये एक तो खत्म कर देते हैं, पर अभी हम क्या बता रहे थे, साइन के साथ में यहाँ पर बीटा टी दिख रहा है, तो आपको क्या बोले हैं, साइन के साथ में कुछ भी रहेगा, कुछ भी, इसीलिए लिख दिया एनीथिंग, कुछ भी रहेगा हमें डायमेंशन लेस ही मिलेगा। ये क्या है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो क्या यहां पर हम लिख दें, समझ में आ जाएगा नहीं तसे बीमाहीन। ये जो है ना डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है तो यहां से लेकर यहां तक पूरा खत्म। क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं, पर उससे पहले अगर आप बीटा का ही अभी निकालना चाहें तो, जैसे कि अल्फा और बीटा हमें दोनों निकालना है, तो अल्फा तो बहुत इजीली यहां से निकाल लेंगे। ये अल्फा इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अब एफ देख रहे हैं ना यहाँ पर एफ फोर्स है। अब बल का जो होता है उसको, बल का जो डायमेंशन होता है ना, बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, उसको यहाँ पर लिख देंगे, और ये भी वेलोसिटी का नीचे लिख देंगे, हो गया। उसके बाद तो डिवाइड करके आपको मिल जाएगा दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर। पर बीटा के लिए आप क्या करेंगे, बीटा तो यहाँ पर था, बीटा खत्म हो गया, बीटा यहाँ पर था ना, तो अब तो ये तो सब मिलकर सब एक बन गया, है ना, मतलब डायमेंशन लेस हो गया, खत्म हो गया ना।
हाँ, फिर भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 में बीटा टी इज इक्वल टू क्या, आप 1 लिख सकते हैं ना। बीटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस लिखे हैं, अब डायमेंशन लेस के प्लेस पर 1 लिख ही सकते हैं। अरे थीटा, थीटा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है तो इसको निकाल कर भी आपको बताया गया था, तो 1 आया था 1। पता नहीं आपको याद है या नहीं। एंगल का निकाले थे, आपको याद है एंगल का? एंगल का जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे थे तो क्या आया था? एंगल इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप? आर्क बाई रेडियस। तो आपको क्या बोले थे? आर्क क्या है? एक टाइप का दूरी है, यानी कि एल हो जाएगा, और रेडियस तो दूरी ही है, तो खत्म। 1 आया था, तो इसीलिए यहाँ पर डायमेंशन लेस के प्लेस पर 1 लिख दिए हैं। यहाँ से बीटा का आपको निकालना है, सुन रहे हैं ना? हाँ, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई, समझ में आया? ठीक है ना। अब टी क्या है? टाइम है। क्वेश्चन में देख लीजिए, नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब इनके बारे में कि एफ क्या है, भी क्या है। तो जो आपको पहले से पता है ना, उसी का यूज कीजिएगा। जैसे एफ, एफ के बारे में आपको पहले से क्या पता है? एफ को आपको बारे में पहले से पता है कि फोर्स है, बल है। वी के बारे में वेलोसिटी आपको पता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? हाँ, टी, टी के बारे में आपको पहले से क्या पता है? टाइम। बस हो गया। तो टाइम का आया है, तो यहाँ से क्या कर दें? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मतलब ये टोपा पहना देना है ना। हो गया ना? बीटा इज इक्वल टू हो गया ना, टी की घात -1। इस टाइप से बीटा निकाल ली। अल्फा निकाल कर बताइए, अल्फा निकाल कर बताइए। बताएंगे ना अल्फा निकाल कर? लिख लीजिए उसको भी। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दें? ए बाई वी स्क्वायर। सुनिए पहले ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका यूज क्यों करेंगे? बीटा के लिए किए हैं, क्योंकि इसमें बीटा था, तो बीटा के लिए 1 ही तो लिखे हैं ना। हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो यहाँ पे दोनों मिल गया ना। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, ए बाई वी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको उठाकर लिख लीजिए, प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए। साइन बीटा टी लिख दी। अब वैसे भी अगर हम आपसे पूछे बताइए इसमें डायमेंशन लेस कौन होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से 1 हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस यानी कि खत्म, 1 हो जाएगा। ये पूरा जो लिखा है ना, ये 1 हो जाएगा। 1 से, सुन रहे हैं ना, 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो इसलिए करें ये खत्म, तो बचा केवल ये वाला, तो इसको लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको निकाल कर बताइए। अरे यहाँ से क्या है? पुट कीजिए ना जल्दी। फोर्स के प्लेस पर रखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, और वी वेलोसिटी के प्लेस पर वेलोसिटी का रखिए। वेग और बल दोनों का लगाइए। लगा रहे हैं ना? तो यहां से क्या कर दें? क्या लिखें यहां पर? अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा, और इसका क्या होता है? क्या होता है वी स्क्वायर का? एल टी -1। क्या होगा यहां से? यहां से क्या करें? एम, देख रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 है, तो एल के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा, और इस टी के लिए -2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ख़त्म कौन कौन हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर है, ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा? ऊपर एल कितना है? एल की घात 1 है, तो 1 लिख देते हैं। ये ऊपर जाएगा तो -2 होगा, यानी कि -1 बचेगा।
सही है ना? हाँ ठीक है, बताइएगा। अब आगे देखें, क्लियर है ना? ये आपका अगला एग्जाम्पल है। तो क्या लिखा गया पहले बोल देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू एफ भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है। ये लॉग बेस ई पर 2πb डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, संख्या के प्लेस पर ये वाला है और बेस यहाँ पर ई है, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल बेस। तो यहाँ से हमें अल्फा एंड बीटा इसका जो है ना डायमेंशंस फाइंड करना है। कैसे निकालें? अच्छा एक बात बताइए, फिर वही यहाँ पर आ गया चीज, ये लॉग है ई बेस पर, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? डायमेंशनलेस नहीं है। अभी तो बताया गया ना, हाँ बताया गया है ना। तो ये जो है ना डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये जो इतना लिखा हुआ है ना, खत्म, एक केवल ये वाला बचा। तो बहुत इजी हो गया ना। सॉरी, केवल ये वाला खत्म होगा, 2π लिखा हुआ है। तो सुनिए, ये जो लिखा हुआ है ना इसको उठाकर यहाँ पर लाए। किसका निकालना है? बीटा का भी निकालना है, अल्फा का भी निकालना है। तो बिल्कुल आप सॉरी आप अल्फा का भी पहले ही निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्फा के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल, इसीलिए पहले बीटा का निकाल रहे हैं। तो बीटा जो है ना यहाँ पर है, जितना यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिख लिए। अब आप सोच कर बताइए कि इसमें कौन खत्म होगा? ये वाला 2π लिखा हुआ है, तो 2π ये खत्म हो गया, ये संख्या के रूप में है। अब बीटा और वी स्क्वायर ये तो इनको कौन, ये कैसे डिवाइड हो सकता है? आप खुद सोचिए ना, वेलोसिटी है, ये बीटा है, तो ये सब डिजिट हो रही है ना। अब इज इक्वल टू 1 लिख लिए, डायमेंशनलेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, वी स्क्वायर राइट साइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v के लिए एल टी माइनस का 1, और यहां से क्या आ जाएगा? सही है ना? हाँ तो ठीक है, चलिए अल्फा का निकाल कर बताइए आप। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अल्फा का निकाल कर बताइए। तो हम यहाँ पर पहले पूरा लिख कर बता दे रहे हैं, एफ भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ओ सॉरी, बीटा का स्क्वायर है क्या? हाँ बीटा का स्क्वायर है। लॉग ये सब लिख रहे हैं, देखिए ठीक है ना ये। अब जैसा कि बोले थे कि ये जो है ना सब खत्म, ये डायमेंशन लेस है। देखिए ये आप नहीं कहेंगे कि डायमेंशन लेस है तो यहाँ से बीटा कैसे निकाल ली, ये क्या बात हुआ? डायमेंशन लेस है, लेकिन बीटा इसके पहले वाले क्वेश्चन में चाहिए था, तो क्या किए हम? बीटा के लिए हम इज इक्वल टू 1 दे दिए हैं। मतलब बीटा का अगर हमें डायमेंशन चाहिए था इसलिए इज इक्वल टू 1 दे दिया है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। और डायमेंशन लेस का क्या आपको बताया? डायमेंशन लेस के लिए 1 तो लिख ही सकते हैं। अभी थीटा के लिए लिख कर बताए भी थे कि एंगल का थीटा का कैसे आया, इसका थीटा जो है ना डायमेंशन लेस है तो इसका 1 होता है, लिख कर नहीं बताए हैं वहां पर, तो ऐसे निकाल लिए। अब इसके लिए अब ये पूरा यहाँ पर लिखे हैं, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है? डायमेंशन लेस है। लॉग के जो अंदर है ना वो 2π, 2π क्या है? संख्या है। अरे दिख रहा है ना, 2π एक संख्या है ना। हाँ संख्या है, मल्टीप्लाई होगा सबको खत्म कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट के रूप में आ जाएगा ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट के रूप में आएगा, अरे संख्या के रूप में आएगा, संख्या क्या हो जाएगा? वही तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। हाँ तो वैसे भी आपको पता है कि हाँ इससे जो है ना आप अल्फा का निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से अब लिख देते हैं, यहाँ से ये भी स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना? बीटा स्क्वायर लिखा है, कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए बीटा एल स्क्वायर टी की घात माइनस में 2, यहाँ देखिए 2 है। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
एल 2 यहाँ पर है तो ये इस पर 2 हो जाएगा और इस पर -2 हो जाएगा। दो यहाँ पर है तो ये 4 हो जाएगा और टी के ऊपर माइनस में 4 हो जाएगा। तो देखिए टी की घात यहाँ पर -4 है, यहाँ पर टी की घात -2 और यहाँ पर टी की घात -2, मतलब दोनों मिलाकर -4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो खत्म। क्या बचा? अल्फा इज इक्वल टू क्या आया? देखिए यहाँ देखिए एम बचा क्या? एल की घात 4 है, ऊपर कितना है? एल की घात 3 है, 2 और 1 3, यानी कि 3 एल ऊपर है और 4 एल नीचे है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना एल बचेगा? अरे बताएंगे, मतलब ऊपर वाला तो ऊपर 1 बचेगा। अब 1 को हटाते हैं, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, नीचे कितना बचा? एल की घात 1 या फिर कुछ भी नहीं, ऊपर जाएगा तो एल की घात -1 हो जाएगा। जरा आप एक बार सोच लीजिए, एक बार यहाँ पर पॉज करके सोच लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि एस इज इक्वल टू AT² प्लस BT का क्यूब में क्या बताना है आपको? A एंड B इन दोनों का आपको डायमेंशंस बताना है। वही बात कैसे निकालेंगे? और अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो भी टाइम देते हैं उतना ही में निकालिए। हम पता है कि हम उतना में नहीं निकल पाएगा, और हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा निकाल कर बताइए। हम तो यहाँ पर लिख कर बताते हैं, हाँ इसके बाद सॉल्व करके बताइए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लेफ्ट साइड बुला लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या बताना है आपको? ए का और बी का डायमेंशन। तो इसमें है ही क्या, मतलब देख रहे हैं तो ए है, तो ए का हम निकालने के लिए एस का ले लेंगे, इन दोनों से हम निकाल लेंगे। और ठीक उसी टाइप से जब बी का निकालना होगा तो बी का किसके साथ? एस के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो एक में हम लिख लेते हैं। यहां देख रहे हैं, यहां पर s - AT² लिखा हुआ है। तो आपको क्या बोला गया था पिछले लेक्चर में? कोई भी हो, अगर यहाँ पर 2 यहाँ पर क्वांटिटी है तो इसको तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब इन दोनों का डायमेंशंस समान होता है, सेम होता है। तो इनका डायमेंशंस पक्का सेम होगा, तो यहाँ पर सेम होगा तभी तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अब इसके बारे में क्यों बात करें, तो पिछले लेक्चर में हो गया था। तो जब हमें ए का निकालना है तो इन दोनों का ले लेंगे, और जब हमें बी का निकालना रहेगा तो इसका और इसका ले लेंगे। तो अब तो निकाल कर बता दीजिए, आप तो बताइए ना निकाल कर। एस क्या है? एस विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है? टाइम। क्या हो जाएगा? यहां से क्या होगा बताएंगे? सॉरी, ए कहां से आ जाएगा? S/T² हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? एस के लिए क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट है। जब विस्थापन है मतलब ये दूरी होगा, और दूरी के लिए लेंथ लगाते हैं। T² लिखा हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा?
ठीक है ना यहाँ तक? हाँ, अब फिर क्या बोले हैं, अब निकाल लीजिए इसका। एस इज इक्वल टू में बी टी का क्यू, इस दोनों का, ठीक है। अरे निकालिए, वेट नहीं करिए, किसका वेट कर रहे हैं? हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एस बाई क्या हो जाएगा? अच्छा, सॉरी सॉरी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ठीक है, अब आगे देखिए ना। हाँ, जैसे अब क्वेश्चन किए हैं ना, उसी टाइप से ये भी है। बोला है वेग वेलोसिटी का इक्वेशन, सुन रहे हैं ना, v को समीकरण v इज इक्वल टू, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पर, ए टी स्क्वायर प्लस का बी टी प्लस का सी, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, v इज इक्वल टू, सुन रहे हैं ना, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसके द्वारा, इसके थ्रू क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। कहाँ लिखा है, एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहां पर वेयर में यहां पर दे दिया है क्वेश्चन में कि यहां पर टी क्या है, तो टाइम है। देन ए बी एंड सी का डायमेंशंस है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या इस टाइप से नहीं लिखा था, इसी टाइप से लिखा हुआ था, वहां पर सी नहीं था, तो वहां पर सी पूछा भी नहीं था। यहां पर पूछा है, बोला है कि ए भी निकालिए, बी भी निकालिए एंड सी भी निकालिए। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, आप निकालिए, ऑप्शन भी है आपके सामने। बी इज इक्वल टू क्या, ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? हाँ, तो यहां से आप क्या करेंगे, सुन रहे हैं ना, ए का निकालने के लिए, हाँ इन दोनों का लीजिए, तो क्या हम यहां पर लिख दें, एक में v इज इक्वल टू, देख रहे हैं ना, अब हमें यहां से निकाल कर बताइए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, बताइए जल्दी।
क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 और ऊपर जाएगा तो ठीक है ना। चलिए अब सेकंड वाला निकाल कर बताइए, कहाँ लिखा है? यहाँ पर है। अब हमें बी निकालने का बारी है। निकालिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्या आया यहाँ से? अब आगे देखें। चलिए तीसरे नंबर निकाल कर बताइए। निकालिए निकालिए। हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आप 2 एटॉम्स के बारे में बोला है, इसके मध्य क्या बोला है? क्या बोला है कि मध्य अनोन्य क्रिया फोर्स संबंध, ये लिखा हुआ है। F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, अल्फा बीटा। EXP का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है केवल E। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक्सपोनेंशियल शॉर्ट में लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल। E का घात क्या लिखा हुआ है? ये E का घात है, क्या लिखे? अल्फा के टी। ठीक है ना। हाँ तो समझ गए होंगे आई होप। अल्फा बीटा ये वाला है, और EXP का मतलब क्या है? E। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये वाला से दिया जाता है। यहाँ पर ये जो x दिख रहा है, x क्या है? यहाँ देखिए डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। k देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और t क्या है? टेम्परेचर। t कहाँ दिख रहा है आपको? ये है t, आपका टेम्परेचर है। एंड अल्फा एंड बीटा क्या है? ये अल्फा और बीटा आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है। स्थिरांक का मतलब क्या? कांस्टेंट है। तो हमें बीटा का डायमेंशन चाहिए। सुनिए, इससे पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें अल्फा और बीटा तो इसमें दिया जाता था, और अल्फा और बीटा दोनों पूछता था। यहाँ पर आपसे अल्फा और बीटा नहीं पूछा है, यहाँ से केवल आपको बीटा की डायमेंशन आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो आपको लिख दें, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं। F इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा, देखते रहिएगा। एक्स स्क्वायर अब सुनिए ये क्या हो जाएगा, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, डायमेंशन लेस। और ये आप अपने नोटबुक में नहीं करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और नहीं तो मतलब आप एक बार सोच लीजिएगा कि इस टाइप से आप कर सकते हैं या फिर नहीं। इस टाइप से किए हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, ई के पावर है, ठीक है। इसका मतलब ई अलग हट गया, इसका मतलब ये नहीं है। बस केवल बताए हैं कि ये वाला जब डायमेंशन लेस है तो ई को भी डायमेंशन लेस बना देगा, ठीक है। और अभी आपको कुछ देर पहले ही तो बताया गया था, चैप्टर शुरू हुआ, सॉरी लेक्चर शुरू हुआ था, तो ये वाला आपको नहीं बताए थे। ई की घात एनीथिंग शायद लिखे थे, अब एक्स लिखे। यहाँ से हमें क्या बताना है? ये इसको उठाइए, इसको उठाइए, इसको उठा लिए हैं। इसमें आपको अल्फा दिख रहा है, तो यहाँ से तो अल्फा प्राप्त कर ही सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जरा यहाँ पर माइंड लगाइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन, उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं? इज इक्वल टू में 1 लिख दिए हैं, डायमेंशन लेस, तो 1 लिख दिया है यहाँ पर। ये क्या है? डायमेंशन लेस है, मतलब 1। इसका डायमेंशन कितना है? 1। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी। इसमें से आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। तो और सबको राइट साइड भेज दीजिए।
क्या इतना सही है ना? हाँ, तो क्या हम के टी के प्लेस पर के और टी लिखा है? क्वेश्चन में के क्या दिया हुआ है? कहाँ है? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं एक चीज़, एनर्जी इज इक्वल टू आपको क्या बताए थे? 1/2 KT। उम्मीद करते हैं कि याद होगा। ये कब बताए थे? जब आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवा रहे थे तब। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा। तो बचा क्या? के टी। मतलब क्या है? ई इज इक्वल टू के टी। तो कहाँ है के टी? तो क्या के टी के प्लेस पर ई लिख दें? अरे इक्वल है ना, ई इज इक्वल टू के टी। हाँ, तो के टी के प्लेस पर ई नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए अब आपको ई का याद है ना, एनर्जी का याद है? उससे पहले तो हमें एक्स का बता दीजिए। एक्स का चलिए बताते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्स इज द डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस का आपको याद है? यहां पर एनर्जी है, एनर्जी का बता दीजिए कितना होता है? एम एल स्क्वायर। खत्म। देखिए सर, एम ऊपर भेजिए, टी ऊपर भेजिए। अब देखिए अल्फा तो मिल गया। क्वेश्चन में आपसे अल्फा तो पूछा ही नहीं था। अल्फा मिल गया, क्वेश्चन में पूछा है बीटा। देखिए तो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। अब तो यहाँ पर फाइंड किसको करना है? बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। देख रहे हैं ना कोई क्या हमें मिल गया? अल्फा का मिल गया। तो अल्फा का मिल गया, तो देखते हैं बीटा का। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है? अब देखिए बीटा, तो चलिए बीटा पता करते हैं। ये वाला जो है ना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसमें इससे तो हम लोग पता कर लिए हैं। अल्फा कैसे पता, सॉरी बीटा कैसे पता करेंगे? तो यहां देखिए एफ इज इक्वल टू क्या लिखा है? अल्फा बीटा। ये ई को मत ऐड कर लीजिएगा इसमें, अल्फा बीटा। या फिर इसके लिए भी हम पूरा लिख दें या फिर रहने दें? वैसे भी आपको पता है ना कि हाँ ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है तो ये सब तो खत्म हो गया। क्या बचा? एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा। एफ के प्लेस पर कितना लिखें? पर एफ अभी नहीं, पहले बी लिख देते हैं, सॉरी बीटा लिख देते हैं। अब सही है ना? अरे बताएंगे। अब लिखिए यहाँ पर एफ का कितना होता है? फोर्स। अल्फा का कितना आया है? एम ऊपर भी है 2। अरे -1 है, टी की घात 2 है, पर टी से पहले एल देख लेते हैं, कोई नहीं है उसका। टी की घात 2 ऊपर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। एक बार सोच लीजिए क्या ये सही है, वो हमें बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम स्क्वायर एल टी -4, एम स्क्वायर एल टी -4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है कि यदि कोई फॉर्मूला है या फिर एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, तो उसका जो डायमेंशनल जो फॉर्म है ना, बीमीय रूप बोला है ना, बीमीय रूप से सही है, करेक्ट है, तो यह जो है ना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह जो फॉर्मूला है वो सही है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, बस एक बार बोल देने दीजिए। बट एक्सप्रेशन जो है ना, वो अगर बीमीय रूप से अगर गलत है तो 100% गलत होगा। सुनिए एक चीज़ इसमें देखिए कि अगर जो है ना क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए बीमीय रूप से है ना, बीमीय रूप से कोई फॉर्मूला बीमीय रूप से अगर गलत है तो 100% गलत है, पहली बात है। ठीक है, सुने हैं ना क्या बोले हैं? बीमीय रूप से अगर गलत है कोई फॉर्मूला
तो वो 100% गलत है। ठीक है, वो 100% गलत है। ठीक है, उससे पहले क्या बोला है कि कोई फॉर्मूला या एक्सप्रेशन अगर वो बीमीय रूप से सही है, सपोज कीजिए बीमीय रूप से सही है, सही है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह जो फॉर्मूला है वो सही ही हो। मतलब गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर बीमीय रूप से गलत है तो 100% गलत होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, F इज इक्वल टू, देख रहे हैं ना क्या लिखे हैं, 3/2 ma। अब आपको अगर पहले से पता नहीं था तो जब आपको क्वांटिटीज के बारे में, मतलब डायमेंशनल जब आपको फॉर्मूला निकलवा रहे थे तो वहां पर तो ये बताए थे कि F इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये इतना तो याद है ना, या फिर ये भी भूल गए? हाँ तो ठीक है, मतलब इसके साथ कोई डिजिट नहीं होता है। यहां पर देखिए 3/2 ma लिखे हैं, हम जो है ना ये गलत लिखे हैं, हम खुद कह रहे हैं ये गलत लिखे हैं हम, पर हमें प्रूफ करना है ये गलत है या नहीं। जैसा ये बोला है, क्या बोला है ये वाला, कि कोई सूत्र या व्यंजक अगर वो बीमीय रूप से सही है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सूत्र जो है ना वो सही ही हो। पहले ये बीमीय रूप जो बोल रहा है ना इसको निकाल कर बताते हैं। ये लिखा हुआ है, हमें चेक करना है कि ये बीमीय रूप से सही है या नहीं। फोर्स का क्या होता है निकालना सीखिए, फोर्स का क्या होता है। ठीक है ना, ये डायमेंशन लेस है, खत्म। सही समझ रहे हैं ना, ये खत्म। एम का क्या होता है बताएंगे, मास का मास ही होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT माइनस में 2। देख रहे हैं ना, सुनिए ये हो गया, ये बीमीय रूप से सही है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड आया, LHS आया, वही RHS आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, जो इधर है वही इधर है। अच्छा आप सोच रहे हैं ना, सोच नहीं रहे हैं, यहाँ देखिए, इतना बात से आप एग्री है ना कि ये जो आया वही ये भी आया। इसका मतलब है कि ये सही है। किस रूप से? बीमीय रूप से, क्योंकि ये जो निकाले हैं ना ये बीमीय रूप से, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, इस बात से सहमत है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, बीमीय सूत्र। हाँ तो वही कह रहे हैं कि बीमीय रूप से तो लग रहा है कि सही है। बीमीय रूप से सही कब कहेंगे वो भी बता दे रहे हैं। बीमीय रूप से सही कब कहेंगे, जब इक्वल आएगा, जो इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड होगा, तो बीमीय रूप से सही है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। इसका मतलब है कि ये बीमीय रूप से तो सही है, पर क्या एक्चुअल में ये सही है? नहीं। बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है ना कि हाँ बीमीय रूप से सही है, क्योंकि दोनों जो है ना इक्वल आ गया, और जब इक्वल आ गया इसका मतलब है बीमीय रूप से सही है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये फॉर्मूला सही है? बस हम ये कहना चाहते हैं कि बीमीय रूप से तो सही है, लेकिन क्या आप एक्चुअल में इसे सही मान रहे हैं? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है F इज इक्वल टू ma होता है, पर यहाँ पर तो F इज इक्वल टू 3/2 ma हो गया। तो समझ में आया ना कि अगर ये बीमीय रूप से सही आया ना, ये जो लिखा गया था ना इसे हमें चेक करना था कि ये सही है या नहीं। तो बीमीय रूप से चेक किए हैं तो सही आया है, पर क्या एक्चुअल में ये फॉर्मूला सही है? फोर्स इज इक्वल टू 3/2 नहीं होता है। यहाँ से बस एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आखिर ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट लगा हुआ है, 3/2 लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन आएगा कि ये बीमीय रूप से सही कैसे हो गया? तो अगर ये फॉर्मूला एक्चुअल में गलत है तो बीमीय सूत्र ये जो आया डायमेंशनल फॉर्मूला ये सही कैसे हो गया? सही इसलिए हो गया क्योंकि आपको पता है कि जो भी डिजिट में संख्या में लिखा रहता है वो डायमेंशन लेस हो जाता है। तो ये तो खत्म हो गया पूरी तरह से। अब खत्म हो गया तो क्या दिख रहा है आपको? F दिख रहा है और ma दिख रहा है, और ये चीज़ें यहाँ पर भी लिखे हैं, मतलब F इज इक्वल टू ma होता है ना, ये सही फॉर्मूला है। अब अभी तो आपको दिख रहा है कि ये सही फॉर्मूला है। हाँ, किस चीज़ के चलते हम बोले हैं कि ये गलत है? क्योंकि यहाँ पर 3/2 लगाए हैं, जो कि नहीं होता है। पर जब बीमीय सूत्र निकाला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो संख्या होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है। संख्या का जो बीमा होता है वो डायमेंशन लेस होता है, बीमाहीन होता है। जिसके रीजन
ये डायमेंशनल जो इसका फॉर्मूला आया वो सही आ गया। अब जो बोले हैं ये नहीं समझ में आया तो इसको हटाइए। बस एक बात बोल रहे हैं कि क्या आपको ये इक्वल दिख रहा है? हाँ इक्वल दिख रहा है, मतलब विमीय रूप से ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को ना चेक कर रहे थे, तो विमीय रूप से दोनों इक्वल आ गया। जब बराबर आ गया ना तो ये सही है। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला सही नहीं है, क्योंकि उसका अभी मतलब भी बता दिए कि क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसमें 3/2 है। ठीक है, यही चीज़ें इसमें कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि अगर कोई फॉर्मूला है ना, अगर वो विमीय रूप से सही है, अब ये फॉर्मूला है या फिर इसे व्यंजक समझ लीजिए, फॉर्मूला है, विमीय रूप से सही है, हाँ सही है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह फॉर्मूला जो है ना वो सही ही हो। ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो सही है, ये तो गलत हो गया ना। अब सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही कब होगा? जब ये 3/2 नहीं होता। 3/2 नहीं होता तो भी अगर आप निकालते तो भी यही आता, एफ का इधर लेफ्ट साइड में और एम ए का इधर राइट साइड में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो है ना सही आ जाता, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो सही है। हाँ, और डायमेंशनल ये दोनों इक्वल भी आया तो भी ये भी सही हो गया। मतलब 3/2 के रहने या ना रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बात यहाँ पर ये है कि फॉर्मूला सही है या नहीं। ये फॉर्मूला गलत है लेकिन फिर भी डायमेंशनल रूप से ये सही है। इसका विमीय सूत्र बराबर आया है, मतलब ये सही है। विमीय सूत्र क्या कहना चाहता है कि ये जो लिखा हुआ है ना ये सही है। लेकिन जब हम अपने दिमाग से देखें, अपने सोच कर एक बार देखें, तो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ पर 3/2 दिख रहा है, इसका मतलब है कि गलत है। तो इसको लिख देते हैं कि रीजन क्या है। अगर जो बोले हैं वो समझ में नहीं आया तो बस एक चीज़ इसको देख लीजिए कि हम जो है ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, इसका हम डायमेंशनल है ना विमीय सूत्र निकाले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि विमीय रूप से सही है। ये जो फॉर्मूला है ना ये विमीय रूप से सही है क्योंकि इक्वल आया है। लेकिन बट एक्चुअल में, वास्तव में सही नहीं है। क्या ये फॉर्मूला वास्तव में सही है? नहीं। वास्तव में अगर सही रहता तो 3/2 नहीं होता। ठीक है, तो बस एक चीज़ इसको याद रखिए, बस यही चीज़ ऊपर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। चलिए तो इसके बारे में बताइए, इसका भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड निकालिए और राइट हैंड साइड। तो एफ इधर है, एम का क्या होता है? बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, सही है ना? एम एल स्क्वायर टी की घात -2। ठीक है, तो ये जो है ना विमीय रूप से सही नहीं है। विमीय रूप से तब सही होता जब जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 है, नहीं है इसमें l के पावर 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विमीय रूप से सही नहीं है तो ये 100% रॉन्ग होगा। यहाँ पर क्या देखें कि विमीय रूप से सही है किंतु वास्तव में सही नहीं है। ये विमीय रूप से दोनों इक्वल आया तो ये फॉर्मूला सही हो गया, पर एक्चुअल में ये फॉर्मूला सही नहीं था। तो ये तो समझ में आ गया, हाँ यहाँ पर बराबर में आया है इसका मतलब है, और ये विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला है मतलब विमीय रूप से सही हो गया, बराबर में आया है इसलिए। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आप देखें तो 3/2 था और आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इसलिए आप बोल दिए हैं कि विमीय रूप से तो सही है लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना एक्चुअल में गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब विमीय रूप से सही नहीं आया, विमीय रूप से सही नहीं आया, विमीय रूप से सही नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये 100% गलत है। कोई अलग चीज़ नहीं लिखे हैं,
देखिए ना, आप खुद जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। अरे यही है ये वाला, एफ इज इक्वल टू एम ए, यही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल ये चेंज किए थे तो सही आया था, लेकिन ये फॉर्मूला गलत था। यहाँ पर जब यहाँ पर भी लगा दिए हैं, भी स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर, तो एम तो रहेगा पर भी स्क्वायर लगा दिए हैं, तो देख लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं आया, मतलब बीमीय रूप से सही नहीं आया। तो हम बस ये कर रहे हैं, दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें। पहली बात है कि अगर कोई बीमीय रूप से सही है, ये फॉर्मूला जो है ना बीमीय रूप से सही था, लेकिन जब यहां देखें तो 3/2 था, मतलब गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। इसमें है कि ये जो है ना बीमीय रूप से गलत है, बीमीय रूप से ये जो है ना सही नहीं है, और जब बीमीय रूप से सही नहीं है तो ये 100% गलत है। 100% गलत कैसे है? क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, भी नहीं होता है, समझिए ना, भी कहां से आ गया? तो इसीलिए कर रहे हैं ये 100% गलत है। पर इसमें क्यों कर रहे हैं कि 100% गलत नहीं है? गलत है, लेकिन 3/2 यहाँ पर डायमेंशन लेस हो जाता है, इसलिए इसका यहाँ पर ये रहे तो ना रहे तो, है ना। अगर यहाँ पर था भी तो भी तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया था, इधर जितना था उतना ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर भी का मतलब है, ठीक है। तो ये जो है ना, एक बात ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना नॉट इज इक्वल टू, है ना, बीमीय रूप से सही नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बीमीय रूप से सही नहीं है, और एक्चुअल में देखेंगे ऐसे तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वैसे भी सही नहीं है, ठीक है। तो बीमीय रूप से सही नहीं है तो 100% गलत, और बीमीय रूप से सही है तो फिर फॉर्मूला को देखिए, ये बीमीय रूप से सही है ना, तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में 3/2 दिखा है, मतलब ये एक्चुअल में तो फॉर्मूला सही नहीं है, लेकिन बीमीय रूप से सही है। और सही होने का रीजन क्या है? क्योंकि 3/2 जो है ना वो डायमेंशन लेस, कोई भी संख्या वो डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए 3/2 से यहाँ पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। क्या यहाँ पर कुछ भी इधर उधर हुआ है 3/2 से? क्योंकि 3/2 पहले ही खत्म हो गया, उसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो वही बातें तो बोला है पहला में कि कोई सूत्र है, जैसे ये सूत्र है, अगर वो बीमीय रूप से सही है तो, जैसे बीमीय रूप से ये सही था ना, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि वह सूत्र जो है ना वो सही ही हो। ये सूत्र सही ही हो का मतलब क्या है? सही नहीं ना है, गलत है, हाँ। बट अगर जो सूत्र है, जैसे ये वाला सूत्र है, ये जो सूत्र लिखा है ना, वो जो फॉर्मूला है, अगर वो बीमीय रूप से गलत है, बीमीय रूप से गलत है, ये जो फॉर्मूला था ना वो बीमीय रूप से गलत है, इक्वल नहीं है, तो 100% गलत सूत्र होगा। तो ये 100% गलत है, क्योंकि एफ इजिकल टू एम ए होता है, यहाँ पर भी नहीं होता, ठीक है। अब एक और है, निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो है ना 1/4 mv² नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, हमें पता है कि गलत है तो जरा चेक करके देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखें, तो कोई भी एनर्जी हो उसका क्या होता है, कोई भी ऊर्जा हो उसका क्या होता है, ml² t⁻⁻²। तो लेफ्ट साइड में ये वाला आया, राइट साइड में ये तो खत्म हो जाएगा। v² का क्या आ जाएगा, LT-1, हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, बताइए क्या ये बीमीय रूप से सही है? क्या ये बीमीय रूप से सही है? हाँ, जो इधर है वही इधर है, तो लिख देते हैं बीमीय रूप से सही है, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि 1/2 यहाँ पर होता है, ½ mv² होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, ठीक है।
तो अपना डाउट्स बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू।